बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा अब हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे होने लगी है। नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव के समय सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र चुनाव के समय दिलचस्प बना हुआ रहता है, लेकिन वर्तमान समय में जनता के बीच चर्चा में पूर्ण विराम लग जाता है। इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सरायरंजन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के रंजीत निर्गुणी जी। धन्यवाद सर, केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होना है, तो सरायरंजन विधानसभा के लिए क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? देखिए, दो बातें आपने कर दी हैं। एक केंद्र से लेकर राज्य तक सरकार है, लेकिन फिर सीधा सरायरंजन पर चले आ रहे हैं जी, चूंकि गठबंधन का ही जो प्रत्याशी है सरायरंजन विधानसभा में। प्रत्याशी घोषित थोड़े कहीं हो गए हैं। अब ऐसे तो हम ही कह रहे हैं कि हम ही प्रत्याशी हैं, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। लेकिन उनका अधिकार तो बनता है अभी जो वर्तमान में अधिकार तो देखिए, अधिकार तो एनडीए गठबंधन है, औपचारिक घोषणा होती है ना उसकी। ऐसे तो कोई अपने आप को प्रत्याशी मान सकता है। तो बीजेपी का सीट तो यहाँ बनता नहीं है। देखिए, बड़े बड़े जगहों पर सीटें बदल जाती हैं, फिर तो सरायरंजन है और कोई और है तो है, अपनी जगह है। लेकिन संभावना है यहाँ भी बदल। संभावना दुनिया में कहीं भी तो बदल सकता है, तो संभावना क्या होता है? बातचीत हुई है आपसे क्या? हम लोग तो भाई देखिए, पार्टी के फोरम में बात को रखा है हमने। क्या आश्वासन मिली है? आश्वासन किसी को नहीं मिलता है। पार्टी अंत तक सभी चीजों को एग्जामिन करते रहती है और तब जाकर के लास्ट में निर्णय लेती है पार्टी। सर, कयास लगाया जाता है कि रंजीत निर्गुणी जी का जो है सो अदर जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, वहाँ से भी जो है सो बातचीत चल रही है, जैसे राजद और सारी पार्टी है, राजनीतिक दल है। हमारे भी सुनने में ऐसी बातें आ रही। हमने भी कई जगह सोशल मीडिया पर कई लोगों को कई तरीके से बातों को रखते हुए देखा है। तो अब ये तो मैं किस तरह से लूँ? मैं तो यही समझता हूँ कि सभी जगह ये लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमानों पर तो कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। आपके माध्यम से मतदाता बंधुओं से कहूंगा कि थोड़ा समय का प्रतीक्षा करें। जी बिल्कुल, मेरा साफ सवाल है कि अगर बीजेपी का सीट यहाँ नहीं बनती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इसकी जल्दबाजी में कैसे कह दूं कि सीट किसका बनेगा। जी बिल्कुल, मन में कुछ होगा ना। मन में एक चीज जरूर है कि हाँ, कि अब नए तरीके की राजनीति होनी चाहिए। बहुत हो गया, मतलब एक रूटीन पॉलिटिक्स हो रहा है इस समय। आप देखेंगे यदि अपने आसपास तो एक रूटीन राजनीति चल रही है, कोई नयापन उसमें नहीं है। जी बिल्कुल, अभी जो आपके पार्टी के जो गठबंधन का जो सरकार है और उनके जो उम्मीदवार हैं सरायरंजन में, फिर आप उम्मीदवार कह रहे हैं, कहिए कि भाई इस समय वो विधायक है, इस समय वो मंत्री हैं, तो उम्मीदवार कैसे हो जाएंगे? हम कितना दिन से उम्मीदवार हो जाएंगे? उम्मीदवार नहीं है। ये वैसे तो हम भी उम्मीदवार हैं। अच्छा, वर्तमान जो विधायक सह मंत्री हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा आपके सरकार के साथ? देखिए, वर्तमान विधायक सह मंत्री जो अन्य विधायक करते हैं, रूटीन अफेयर जो होता है, उससे इतर मुझे कोई बहुत आकर्षित करने वाली उनकी कार्य पद्धति नहीं दिखती है। ये मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ। ये सरायरंजन का इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरायरंजन का अस्पताल। जी बिल्कुल, ये पूरे जिले में तो विवाद में पड़ा हुआ है। ये पूरे जिले का है, ये पूरे जिले के लिए है और जिले की कोटा में है। जमीन का प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें कोई बहुत विशिष्टता वाली बात क्या हो गई? वो तो हर जिले में बनना था, हमारे जिले में ही बना। अब आप कहेंगे सरायरंजन में बन गया, इसका मतलब कि कहीं अन्यत्र बनता तो। जी बिल्कुल, वर्तमान जो विधायक हैं सह मंत्री, इनका अभी तक कौन सा ऐसा विकास का काम हुआ है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद पड़ा हो? देखिए, मैं जहां तक देख समझ पा रहा हूँ, इनके सारे काम रूटीन कार्य हैं और ज्यादातर जो इनके कार्य हुए हैं, और खास करके जितने ऊंचे पद पर ये विराजमान रहे हैं, यदि उसकी तुलना करेंगे तो इनका कार्य और भी बौना दिखाई पड़ता है। अंचल कार्यालय, थाना, अन्य जो कार्यालय होते हैं, वहां बिना पैसा लिए काम हो रहा होता, लोगों को बिना दौड़े भागे बार बार जाए बिना काम हो रहा होता, तो शायद मेरी श्रद्धा ज्यादा होती। जी बिल्कुल, यानी आपका कहना साफ है कि ब्लॉक से लेकर जिला तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। एकदम भरा हुआ है। और जी बिल्कुल, और एक सवाल और है कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में
लगभग सभी पंचायतों में कुछ ऐसे जनता हैं जो आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं राजनीतिक से हट के। वो अभी राजनीतिक चर्चा जहाँ चौक चौराहे हुआ करता है वहाँ से मुंह छिपा के भाग जाते हैं इस बात पे कि आपके रंजीत नीलगुनी जी कहाँ हैं। चुनाव हारा, लेकिन सब जानते होंगे कि 15 से 25 या 11 से 25 या 15-16 साल में एक चीज जो फिक्स रहा है कि मैं स्कूल के बच्चे की तरह सुबह 10-11 बजे अपने क्षेत्र में जाता हूँ और शाम के 5-6 बजे मैं भी स्कूल के बच्चे की तरह। नहीं सर, ये चुनाव वाली बात बता रहे हैं। चुनाव के लिहाज से इस बार जो है जाहिर सी चुनाव बात लड़ने है की कि जब आप कहीं भी लगातार 15 साल 16 साल लगे रहते हैं जी। और लोग आपको देख रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव से बड़ी जीत है मेरे लिए। जी बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से आज आप ये स्पष्ट कर दें कि आप किस रूप में चुनाव लड़ेंगे और किस परिस्थिति में कहां आप अपने समर्थक को लेकर जाएंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात स्पष्ट कर सकता हूं जो पहले ही मैंने स्पष्ट कर दिया है ना जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव हम लड़ेंगे हर हाल में, परिस्थिति जो भी हो। चुनाव हम लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और चुनाव हम सरायरंजन विधानसभा संख्या 136 से ही लड़ेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई मेरे मन में संशय नहीं। जी बिल्कुल सर, आपका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट था जो यदि आप सेवा भावी हैं तो किस बात की बेचैनी, किस बात की व्याकुलता, किस बात की प्रताड़ना। अच्छा, मैं आपको उतना दोहराने का मौका नहीं देता। नहीं, ये जो कटाक्ष जो है तो आप किस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये भी विषय तो सही आपने पढ़ा, मैंने लिखा था। देखिए, अभी क्या है, ग्रहण करता है, लेकिन आप देखेंगे कि जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, सबके बारे में कहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो छोटी छोटी बड़ी योजनाओं को ऐसे परिलक्षित करते हैं जैसे कि ये जन समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक दैवीय उपकार कर रहे हैं, जैसे कि वो नहीं होते तो वो हो ही नहीं सकता था। जबकि कोई भी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, खास करके विधायक, सांसद या मंत्री, इनके ऊपर प्रतिमाह वेतन से लेकर इनके आवासन से लेकर इनके स्टाफ वगैरह सबको मिला दीजिएगा, एक एक बूंद तेल भी तो ये जलाते हैं क्षेत्र में, वो सब जनता के पैसे का जलता है। तो लाखों रुपया, 5 लाख से 10 लाख रुपया जब एक मंत्री के ऊपर खर्चा होता है प्रतिमाह, वो अपने पूरे परिवार के साथ ऐशो आराम करता है, राजभोग करता है, इतना ज्यादा आपको क्षेत्र में जो है जगह मिलता है, और उसके बाद आप ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि ये आपका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, जैसे कि ये आपके प्रभुत्व का क्षेत्र है, जैसे कि ये आपके बाप दादाओं ने वसीयत लिख करके दिया था, ये निर्वाचन क्षेत्र तुम्हारा है और तुम्हारे मरने तक तुम्हारा ही रहेगा। तो ये भावना जब आ जाती है तब आप अपने निर्वाचन क्षेत्र को एक मठ के रूप में देखते हैं, और मैं इसीलिए बार बार लिखता हूँ एक शब्द, तब आप जब मठ मानिएगा तो स्वयं मठाधीश अपने आप को मानने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, वर्तमान समय में हर एक पंचायत में सरकारी विद्यालय है, हाई स्कूल, और बिजली फ्री हुआ है, सिंचाई की व्यवस्था के लिए बिजली है, और नल जल योजना है, मेडिकल कॉलेज है, तमाम ऐसे विकास के काम हुए हैं, सड़क बनी है। ये कहाँ तक जो है सो आपको अच्छा लगता है? देखिए, इंफ्रा तो अभी नए बातों की जगह होनी चाहिए थी, ना कि अब ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। सड़क, नाला और ये नहर, ये सब बहुत पुरानी बात हो। जी बिल्कुल, मतलब विकास हुआ है लेकिन उस हद तक विकास मैं नहीं फिर हुआ। कह रहा हूँ, विकास को आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मैं विकास नहीं मानता। सर, आखिरी सवाल है कि सरायरंजन विधानसभा की जनता अगर आपको विधानसभा भेजती है तो आप किस तरह का समीकरण सरायरंजन को बनाएंगे? समीकरण नहीं, देखिए, हमारे मन में कई सकारात्मक चीजें हैं, जिसमें से 3-4 विषय को साफ साफ। पहला काम क्या है? पहली चीज तो यह है कि इस भ्रांति को तोड़ना है लोगों के दिमाग से कि लोग जो हैं राजनीति के सबसे बड़े घटक वो है। अभी आप देखेंगे लोग अपने आप को भिखारी की तरह मान के बैठे हुए हैं। तो किसी भी नेता का सबसे पहला चुनौती होना चाहिए, सबसे पहला कार्य होना चाहिए लोगों में उत्साह भरना, लोगों के अंदर छिपे आत्मविश्वास को बढ़ाना,
मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन नहीं हो सकता एक समाज को आगे ले जाने में। जी बिल्कुल। कब तक जनता इंतजार करेगी आपकी आवाज की और आपकी घोषणा की? अरे हमारा तो आवाज 15 साल से हम क्षेत्र में नहीं, अभी जो वर्तमान समय है, सुबह शाम दोपहर हमेशा क्षेत्र में हम आवाज बदल रहे हैं। अभी जो कयास लगाया जा रहा है कि रंजीत निर्गुणी जी जो है कभी राजनीतिक दल से जो अभी ये राष्ट्रीय जनता दल से जो है सो संपर्क में है, कभी अन्य किसी दल के संपर्क में है। देखिए मैं फिर कहूँगा, इसको मैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में लेता हूँ कि यदि इतने ज्यादा लोग इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं तो मेरे ऊपर तो और आप जिम्मेदारी की भावना बढ़ा रहे जी, हैं। लेकिन हमको और कितना अच्छा करना। ये सत्य है या असत्य है? देखिए मैं एक ही सत्य जानता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और सरायरंजन 136 से लड़ूंगा। और एक बात और यहाँ पर खुलासा करना जरूरी है, मैं चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ता। तो सुनिए, और कुछ हम भी सुन रहे हैं, देखते हैं कि अनुकूल जाति का सच्चाई कहाँ तक है सर इसमें? सच्चाई तो समय बताएगा ना। लेकिन तब पर भी कुछ बता दीजिए। अरे कुछ कितना, इससे ज्यादा कुछ क्या बताए, कह तो दिए चुनाव लड़ेंगे। लगता है समय आ गया है कि सरायरंजन को भी नव नेतृत्व की आवश्यकता है। धन्यवाद।